वालेकुम अस्सलाम फजल भाई। कल जो नई फिल्म आई है उसकी टिकट लेने जा रहा हूँ। अरे भाई, मेरा छोटा लड़का है ना जुनेद, वो जिद कर रहा है कि हम टीवी पर तो रोज फिल्म देखते हैं और देखकर कंटाल गए। आज तो हमें नई फिल्म देखना है टॉकीज में, तो जल्दी से टिकट लाओ। इसलिए 4 टिकट लेने जा रहा हूँ, हम 2 हमारे 2। अपनी सुनाओ, कल आप भाभी और 2 बच्चों के साथ स्कूटर पर सवार होकर कहाँ जा रहे थे? अरे भाई, हम भी वो नई फिल्म देखने ही गए थे। बड़ी अच्छी फिल्म थी, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। आप लोग भी जाइए। अस्सलामुअलैकुम फजल भाई। यार अनस फाइनली से बच्चे टक्की यार, बिलाल भाई बोलतो ना। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। फजल भाई बहुत खुश हो, क्या बात है? किस चीज का मजा आ गया और किस चीज से दिल खुश हो गया? और हाँ, ये भाई कौन है जिन्हें आप कहीं भेज रहे हो? क्यों, कहाँ जाने का इरादा है? हम भी चले? मौलाना जाने दो ये बातें, अपनी कहो कैसे चल रही है? अरे भाई, मैं भी तो जानूं आखिर मजे की कौन सी चीज है और दिल को खुश करने वाली चीज क्या है? अरे आप भी ऐसी बात नहीं है, पीछे पड़ गए। सुबह से कोई मिला कि नहीं? एक बार कह दिया तुम्हारे काम की बात नहीं, फिर भी पूछते ही रहते हैं। फजल भाई कैसे ना पूछूं, खुशी की और मजे की बात है और आप छुपा रहे हो। ए मौलवी साहब, क्या नस खेचे हो? फजल भाई ने कह दिया ने तुम्हारे काम की बात नहीं, फिर क्या मगज की कड़ी कर रहे हो? जाओ ना, तुम्हारा काम करो। यार नस्तन नहीं आती मोकलाई देने। फजल भाई, ये बदतमीज कौन है जिसे बात करना भी नहीं आता, कुछ ना कुछ बक रहा है? मौलाना, ये मेरा दोस्त बिलाल है। हम थोड़ी फिल्म की बातें कर रहे थे। ये फिल्म की टिकट लेने जा रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ जाने वाले। वाह फजल भाई वाह, मैं आपको बचाने की फिक्र में हो और आप मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। मुझे फंसाने की फिक्र में हो। अरे आप भी कहाँ दूध के दूल्हे हो? कल तो तुम भाभी के साथ बच्चों को लेकर स्कूटर पर सवार होकर खुले आम टावर के पास से फिल्म देखने गए थे। अभी तो मौलाना के आने से पहले बताए थे, भूल गए क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम फिल्म देखने की बात कर रहे थे और इनको तरगीब दे रहे थे कि मजा आ गया, जबकि हदीस शरीफ का खुलासा है कि कोई शख्स किसी को नेकी की तरफ रहनुमाई करे तो नेकी करने वाले की तरह रहनुमाई करने वाले को भी सवाब मिलता है। उसी तरह बुराई की रहनुमाई करे तो गुनाह भी होता है। खुद तो तुम गुनाह करके आए हो और इनको गुनाह करने के लिए भेज रहे हो। डूब मरने जैसी बात है, शर्म आनी चाहिए। मौलाना, यहाँ कैसे कैसे बड़े लोग बैठे हुए, यहाँ की इज्जत के जनाजे निकाल रहे हो। वाह फजल भाई, जब बीवी बच्चों को लेकर बेपर्दा फिल्म दिखाने गए तब क्या शर्मो हया का जनाजा नहीं निकला? जो इज्जत के जनाजे की बात कर रहे हो और इज्जत का रोना रो रहे हो, अपने गुनाह पे रो, वो बेहतर है। मौलाना, आप भी क्या पर्दे की बात कर रहे हो? औरत पर्दे में कैदी की तरह बंद हो जाती है। सख्त गर्मी हो, आसमान से शोले बरस रहे हो, हवाएं बंद हो, भीड़ भाड़ से गुजर रही हो, ऐसी तकलीफ में बुर्खा पहना हो तो ताजियों की तरह दिखती है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? बेचारी रास्ते से गुजर रही हो तो जानवर भी उसे देखकर बिदकते हैं, जैसे चलती फिरती हवेली हो। मौलाना, अभी तो फैशन का दौर है। औरत मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कमाने जा रही है, इलेक्शन लड़ रही है, हॉस्पिटल में नर्स बन रही है, एयर होस्टेस बन रही है, स्कूल में टीचर बन रही है। रही तुम्हारी पर्दे वाली बात, तो ये तो पुरानी बात है। आखिर में पर्दा घूमने में क्या नुकसान होता है? हाँ मौलाना, पर्दे वाली औरत के बारे में एक नुकसान समझ में आता है, वो है कि पता ही नहीं चलता पर्दे वाली बूढ़ी है या जवान। मौलाना, बेपर्दा घूमने में कुछ होता तो नहीं। जैसे पर्दे वाली घूमते हैं वैसे बेपर्दा भी घूमते, बल्कि और हसीन दिखती है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप लोगों के ख्यालात कितने घटिया है, आज पता चला। चलो मौलाना, इनसे बहस मत करो। ये बताओ कि पर्दा न पहनने में औरत का क्या नुकसान है? भाइयों, पर्दा क्या है इसे बताने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप कहीं से गोश्त लेकर गुजर रहे हो, उसको चील कौवे से बचाने के लिए ढाकेंगे या नहीं? जवाब दो। मौलाना, जरूर ढाकेंगे ताकि चील कौवे तड़ाप न मारे। दूसरी बात, आपके घर में बर्तन में रोटी रखी हो, घर में चूहे बिल्ली आते हो, तो आप बर्तन में रोटी को खुली छोड़ोगे? नहीं, ढक कर रखेंगे। ऐसा क्यों करते हो? इसलिए ना कि रोटी चूहे बिल्ली खा ना जाए या गोश्त चील उड़ा ना ले जाए, जबकि ना गोश्त में ताकत है उड़ने की और ना रोटी में चलने की ताकत है, जबकि एक ही तरफ से खतरा होके ना ढकेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। बस इसी मिसाल से बात जाहिर हो गई कि एक तरफ से चीजों का बर्बाद होने का खतरा हो तो उसे संभाल के रखते हो ना, तो औरत में तो दूसरे की तरफ माइल होने की ताकत मौजूद है।
तो उसे तो और भी ज्यादा संभाल के रखना चाहिए, और उसको नजरे बद से और गैर के देखने से एक ही चीज बचा सकती है, वो है पर्दा। मौलाना तब तो पर्दा अच्छी चीज है, क्यों फजल भाई कुछ पल्ले पड़ा? हाँ मौलाना, मिस्र से तो तुम्हारी बातें थोड़ी थोड़ी खोपड़ी में उतर रही है, मगर इस्लाम में पर्दे का क्या हुक्म है? थोड़ा और समझा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। क्यों नहीं समझाता हूँ, इस्लाम ने पर्दा लाजिम किया। इसकी वजह यह है कि पर्दा ऐसी चीज है जिससे औरत की इफ्फत और पाक दामनी का सबब बनती है। पर्दा ऐसी अजीम दौलत है जिससे औरत की नजरे बद से हिफाजत होती है। हदीस शरीफ में आता है, औरत जब घर से बेपर्दा बाहर निकलती है तो शैतान उसे जागता है और लोगों के दिलों को उसकी तरफ माइल करता है। दूसरी जगह इरशाद है, अल्लाह और उसके फरिश्ते बेपर्दा औरत पर लानत भेजते हैं, और ऐसे मर्द पर भी जो ऐसी औरत को देखे। एक मर्तबा हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी। उतने में हजरत उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो नाबीना थे वो आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा पर्दे में चली जाओ। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हुजूर ये तो नाबीना है, मुझे नहीं देख सकते। हुजूर ने फरमाया, तू तो अंधी नहीं, तू तो देख सकती है। इससे मालूम हुआ पर्दा बहुत जरूरी है। अब आप सोचे, बेपर्दगी की वजह से माशरा खराब होगा या नहीं? इसकी बुराई इतनी फैल चुकी है कि मालदार गरीब हर एक इस बुराई से बच नहीं सका। मौलाना, औरत पढ़ी लिखी हो तो शोहर को कमाने में मदद कर सकती है, तो सवाल यह है कि जहाँ भी कमाने जाएगी वो बेपर्दा ही जाएगी, पर्दे के साथ तो नहीं जा सकती। तो इस मामले में इस्लाम क्या कहता है? बड़ा अच्छा सवाल किया। सुनिए फजल मियाँ, इस्लाम में नौकरी की जिम्मेदारी मर्द पर है, औरत पर नहीं। औरत का तो नान नफका यानी खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मर्द पर है। ये जिम्मेदारी औरत पर डालना उसके ऊपर जुल्म है। औरत के जिम्मे है घर संभालना, इसीलिए हम औरत को होम मिनिस्टर कहते हैं। इसी जिम्मेदारी की बिना पर बहुत सी यूरोपियन औरतें मुसलमान मर्द के साथ शादी कर रही है, और वजह ये बताती है ये लोग नौकरी की जिम्मेदारी औरत पर नहीं डालते। इस्लाम में औरत का कितना ख्याल रखा है, कितना प्यारा मजहब है। मौलाना, आपसे बातें करके बड़ी खुशी हुई। हाँ, अफसोस इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस्लाम के इस अहम हुक्म से कितना नावाकिफ था। आपसे मिलकर बहुत कुछ जानने को मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मौलाना, हम घर जाकर अपने अपनी बीवियों को पर्दे की खूबी बताएंगे और आज ही उन्हें सिलाने भेजेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपनी घर की औरतों को पर्दे की अहमियत समझाएं और आज इसी वक्त इरादा करके जाएं कि हम भी उन्हें बुर्का पहनाएंगे। अब सब इरादा करते हो ना? कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तकलीफ माफ करना। अरे मौलाना, ये बताओ अभी कहाँ जा रहे हो? आज मदरसा इस्लामिया मोटा ताइवर का इनामी जलसा रखा है, मुझे खास दावत दी गई है, वहाँ जा रहा हूँ। आप लोग भी साथ चलोगे? चलो बिलाल भाई, आते हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीन की अभी तो बहुत सी बातें जाननी है, कोई बात सुनी रह गई हो तो नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम।